हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड रेन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, एसिड रेन्स उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपके इस साल के सिलेबस में जो 30 क्वेश्चन हैं जो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके कारण क्या होती है, एसिडिक रेन होती है। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, वाटर सॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन है वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसा कि पता चल रहा है कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है, नॉर्मली एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एयर पॉल्यूशन। अब हम इसका आंसर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एसिड रेन इज़ मेनली कोज्ड ड्यू टू ए रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो एसिड रेन है वो किसकी वजह से है, एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। व्हेन एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज़ बर्न, किसी भी प्रकार के फ्यूल को अगर बर्न किया जाता है, लॉस्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल आर प्रोड्यूस। तो अगर आप बहुत सारे अगर केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं, सम ऑफ द गैसेज रिएक्ट विथ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दिस रेन फॉर्म्स क्लाउड फ्रॉम एसिड रेन्स। एक तरीके से कुल मिला के कहने की बात ये होगी कि जो एसिड रेन है उसके लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एयर पॉल्यूशन रेस्पॉन्सिबल होता है। एयर पॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपने किसी भी तरीके की फ्यूल को बर्न किया हो, उसकी वजह से कुछ गैसेज एटमॉस्फेयर में रह गई हों, और कुछ बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आप प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में रह गया हो। तो वो क्या करते हैं, जो वाटर के हैवी टीनी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके साथ रिएक्ट करके, और फिर वाटर जब रेन होती है तो उस रेन के साथ नीचे आते हैं, वो उसमें वो एसिड रेन। तो एसिड रेन मेनली किस पॉल्यूशन की वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर टू एसिड्स फॉर्म्ड व्हेन गैसेज रिएक्ट विथ द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड। ये कहना चाहता है कि कौन से दो एसिड का निर्माण होता है अगर जो व्हेन गैसेज रिएक्ट विथ द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। फर्स्ट दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फोरस एसिड एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेनली जो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड होता है। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन अगर अपन देखना चाहें तो इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके एक्सप्लेनेशन में जो इसका आंसर है वो है, द गैसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो दो तरीके की गैसें होती है जो मेनली पोल्यूशन का कारण होती है, कौन से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के डाइऑक्साइड, वो उनकी रिएक्ट विथ द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दो एसिड का निर्माण करते हैं। जिसके लिए मेनली दो एसिड रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए, कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एसिडिक रेन। एसिडिक जो रेन होती है उसकी, जो एसिड रेन होता है उसकी नेचर कैसी होती है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब वो एसिड है, एसिडिक रेन है मतलब एसिड है। और एसिड की नेचर कैसी होती है, प्रोटेक्टिंग तो हो नहीं सकती, बैलेंसिंग भी नहीं हो सकती, और विथस्टैंडिंग भी नहीं हो सकती। तो कैसी नेचर होती है एसिड की, हमेशा कोरोसिव नेचर। और एसिड भी कौन सा हो, जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और उनकी नेचर कैसी होती है, हमेशा कोरोसिव होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, कोरोसिव। तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द नेचर ऑफ एसिड रेन इज कोरोसिव। द कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड रेन प्रोड्यूस मैनी फॉर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। इट इफेक्ट्स रिवर, vegetable, soil and organisms. Acid rain is known to cause environmental damage के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वे एसिड रेन अफेक्ट द प्लांट। एक ऐसा कौन सा वे है जिससे एसिड रेन किसको करती है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वे एसिड रेन अफेक्ट्स द प्लांट्स को अफेक्ट करती है। बाय
nourishing the nutrients from the soil, by increasing the nutrients from the soil, by removing nutrients from the soil, or by balancing the nutrients in the soil। तो इसका आंसर होगा बाय रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जो एसिडिक रेन होती है वो न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करती है सॉइल से, उनको नष्ट कर देती है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बाय रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फॉर द सोइल। एक्सप्लेनेशन, एसिड रेन इनडायरेक्टली अफेक्ट प्लांट्स बाय रिमूविंग nutrients from the soil during which the grow. Acid rain dissolve and wash away all the vitamins in the soil which are very much essential for the plants। कहने का मतलब ये है कि जो एसिड रेन होती है वो क्या करती है? रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, उनको रिमूव करती है। किसी भी प्रकार के जो विटामिन मिट्टी में उपस्थित होते हैं उन सबको वॉश कर देती है। और बहुत ही जो कि वो विटामिन्स क्या होते हैं? बहुत ही एसेंशियल होते हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एसिड रेन व्हेन इट फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज़? अब ये कहना चाहता है कि अगर एसिड रेन कुछ कहाँ गिरता है? व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एसिड रेन व्हेन इट फॉल इनटू वाटर बॉडीज़? अगर ये वाटर बॉडीज़ में क्या करता है तो वाटर बिकम कैसा हो जाएगा? जब एसिड रेन है अगर उसको किसी न्यूट्रल वाटर में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो द वाटर बिकम एसिडिक। कैसा हो जाएगा? द वाटर बिकम एसिडिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हेन एसिड रेन दैट फॉल्स और flows as the water to reach river, lakes and other water bodies causes the water in them to become acidic. This affects plants and animals life in aquatic ecosystem। अब हम बात करें नेक्स्ट की। 6 क्या कहना चाहता है? एसिड रेन डज नॉट कोज एनी इन्वायरमेंटल डैमेज। ये ट्रू है और फॉल्स है? ये फॉल्स ही लग रहा है कि एसिड रेन डज नॉट कोज एनी इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक्सप्लेनेशन, एसिड रेन कोज मैनी इन्वायरमेंटल डैमेज। एसिड रेन की वजह से बहुत से इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं। इट अफेक्ट्स द प्लांट्स बाय रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। इट इफेक्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन इकोसिस्टम। इट अफेक्ट द फूड चेन। इट डैमेज बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड अदर सिस्टम मेड फ्रॉम स्टोन और स्टील। कहने का मतलब ये है कि जो एसिड रेन है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। किस तरीके से कर सकती है? प्लांट्स को देखा जाए तो उनसे न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर लेती है। सॉइल्स के लिए भी विटामिन्स या अलग अलग तरह की जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है या उन्हें वॉश आउट कर देती है। और जो इकोसिस्टम है उसके लिए भी डेंजर है क्योंकि ये फूड चेन के लिए भी अफेक्ट करती है। बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, व्हीकल्स को, अदर सिस्टम मेड फ्रॉम द जो भी किसी भी धातु से बना, स्टील से बना है या पत्थर से बना है, सबको डैमेज करती है। कौन? एसिडिक रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द वे कैन प्रिवेंट एसिडिक रेन? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम एसिडिक रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट, इंक्रीज द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन को बढ़ा करके, डिक्रीज द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड को घटा करके, और इंक्रीज इन द इमिशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड फॉस्फेट, डिक्रीज इन इमिशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड फॉस्फेट। तो सीधी सी बात है कि हम जो एसिड रेन के लिए दो गैसेस जिम्मेदार हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों को डिक्रीज़ करके हम किसको बचा सकते हैं? एसिडिक रेन को होने से बचा सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन बी हो गया। तो इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द वे टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन इज़ टू डिक्रीज द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द सराउंडिंग। दिस वे बी अचीव्ड बाय यूजिंग लेस एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड इन पावर प्लांट एंड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ताजमहल इन इंडिया इज़ इफेक्टेड बाय, किससे इफेक्टेड है ताजमहल? फोग से, एसिड रेन से, वाटर पॉल्यूशन से, सॉइल पॉल्यूशन से। किससे इफेक्टेड होता है? वाटर पॉल्यूशन से इफेक्टेड है ताजमहल। जो एसिडिक रेन एंड ड्राई एसिड डिपोजिशन डैमेज करता है बिल्डिंग्स को। द एसिड कोरोड्स द मटेरियल कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज इन
historical buildings. For instance, the Taj Mahal in India have been affected by the acid rain. Acid rain से affected है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस एसिड रेन इन सोयल. कि इनमें से कौन सा बेस्ट वे है एसिड रेन इन सोयल में उसको डिक्रीज करने का. बाय एडिंग सल्फर टू द सोयल, बाय एडिंग नाइट्रोजन टू द सोयल, और बाय एडिंग ऑक्सीजन टू द सोयल, और बाय एडिंग लाइमस्टोन टू द सोयल. तो इसका आंसर आएगा बाय एडिंग लाइमस्टोन टू द सोयल. एक मिनट, हमारा क्वेश्चन फिर से देखिए. ये कह रहा है कि कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस एसिड रेन इन सोयल. कौन सा बेस्ट तरीका है कि एसिड रेन को रिड्यूस किया जा सके. तो वो होगा किसके द्वारा, बाय एडिंग लाइमस्टोन को ऐड करके, किसमें, सोयल में ऐड करके. वो कैसे, अब इसमें आप एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है. व्हेन एसिड रेन अफेक्ट द सोयल इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट सॉयल फ्रॉम एसिड रेन, बट पाउडर फॉर्म जो लाइमस्टोन की है कैन बी एडेड टू द सॉयल बाय ए प्रोसेस विच इज़ नॉन एज लिमिंग टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल. इससे क्या होगा, जो उसकी एसिडिटी है रेन की, एसिड रेन की, वो डिक्रीज़ हो जाती है. किसकी वजह से, लाइमस्टोन की वजह से वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो अगर हमें सॉइल में जो एसिड रेन हो रहा है उसकी एसिडिटी को डिक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लाइमस्टोन को ऐड करना पड़ेगा. How can we control acid rain which is causing due to the exhaust fumes on the atmosphere by cars? By burning more fuels, by using old engine vehicle, by using ignition, by using catalytic converter. इसमें से ऑप्शन बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर. हाउ कैन वी कंट्रोल एसिड रेन विच इज़ कोजिंग ड्यू टू द एग्जॉस्ट फ्यूम ऑन द एटमोसफियर बाय कार. तो इसको हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करके हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसमें है कि इन कैटालिटिक कन्वर्टर द गैसेज आर पास्ड ओवर मेटल कोटेड बेड्स that convert harmful chemical into the less harmful one. These are used in car to reduce the effect of exhaust fume on the atmosphere. कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के जो एग्जॉस्ट जो है उसके अंदर अगर हम कुछ ऐसा कोटिंग, मेटल कोटिंग यूज़ की जाए जिससे जो वो जो हार्मफुल जो केमिकल्स है उसको लेस हार्मफुल केमिकल्स में कन्वर्ट कर दे. तो बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर हम यूज़ करके इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट वन देखिए, विच इज़ द मोस्ट एसिडिक इन पीएच स्केल. हमें पता है कि पीएच स्केल कहाँ से चलती है, 0 से लेके 14 तक चलती है. 7 जो बीच का पॉइंट है वो क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, उदासीन पॉइंट होता है. 7 से 14 की तरफ जाते हो तो वो इसका एक बेसिक होता है, और 7 से 0 की तरफ नीचे आते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है. तो 7 से जितना नीचे आएंगे एसिडिटी उतनी इंक्रीज होगी. 7 से 14 की तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे उसकी बेसिसिटी या बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी. तो विच ऑफ द मोस्ट इज़ एसिडिक इन पीएच स्केल. तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि एक 0 है, 7 है, 10 है. 10 है तो 7 से ऊपर है बेस हो गया, 7 है तो न्यूट्रल हो गया, 0 है तो एसिडिक हो गया, 14 है तो बेस हो गया. तो इसका आंसर हो जाएगा 0 वाला, ऑप्शन ए. तो इसका एक्सप्लेन देखिए, एसिडिटी इज़ मेजर्ड यूजिंग ए स्केल कॉल्ड द पीएच स्केल. एसिडिटी क्या होती है, पीएच स्केल से मेजर की जा सकती है. द स्केल गोज फ्रॉम 0 to 14 तक वेरी करती है. 0 इज़ द मोस्ट एसिडिक एंड 14 इज़ द मोस्ट एल्केलाइन. Acid rain is much weaker than the string acids. It never acidic enough to burn the skin. इतने भी एसिडिक नहीं होती है कि वो स्किन को बर्न कर दे. Then next one is the next question is
हु वाज द फर्स्ट यूज द एसिड रेन को जो है उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इस वर्ड को द फर्स्ट यूज़ इसको किसने यूज़ किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। तो एक्सप्लेनेशन है कि इसको किसने यूज़ किया था सबसे पहले? रॉबर्ट एंगस स्मिथ नामक साइंटिस्ट था, उसने एसिडिक रेन वर्ड को यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द क्लीन एयर एक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स केम इनटू फोर्स? जो यूनाइटेड स्टेट है यूएस, उसमें एक क्लीन एयर एक्ट को लाया गया था। वो कब लाया गया था? वो 1970 में उसको लाया गया था। फिर नेक्स्ट वन देखिए, नेचुरल सोर्सेज आर कॉजेज एसिड रेन। नेचुरल सोर्स है वो आल्सो मतलब उसके एसिड रेन का कॉज है, कारण है। क्या ये सही है? हाँ, ट्रू है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। द मेजर नेचुरल कॉजिंग एजेंट फॉर एसिड रेन इज वॉल्केनिक इमिशन। जो ज्वालामुखी का जो इमिशन होता है, द मेजर नेचुरल कॉजिंग एजेंट फॉर एसिड रेन इज वॉल्केनिक इमिशन। Volcano emits acid producing gases to create higher than normal amount of acid rain or any other form of precipitation such as fog and smoke। क्लियर है? जो नेचुरल सोर्स है उसके कारण भी एसिडिक रेन होती है। नेचुरल सोर्स जैसे ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी से जो इमिशन होता है गैसेस का, वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ हमारे एसिडिक रेन के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं।